बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पहले पाठ बातचीत का सारांश सरल और व्यवस्थित रूप में दिया गया है। बातचीत निबंध का सारांश। बातचीत आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ज्ञानवर्धक और ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने ईश्वर द्वारा मनुष्यों को दी गई अमूल्य शक्ति, वाक शक्ति, बोलने की क्षमता के महत्व को रेखांकित किया है और ये बताया है कि एक आदर्श बातचीत का सही तरीका क्या होना चाहिए। 1. वाक शक्ति का महत्व। लेखक का मानना है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो ये पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग मानो किसी कोने में चुपचाप बिठा दिए गए होते। वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य अपनी सुख दुख की भावनाओं को व्यक्त कर पाता है और एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बना पाता है। लेखक इसकी तुलना एग्जामिनेशन और स्पीच भाषण से करते हुए कहते हैं कि जहां भाषण का उद्देश्य श्रोताओं को प्रभावित करना और खुद को जताना होता है, वहीं बातचीत का उद्देश्य मन को हल्का करना और सहज संवाद स्थापित करना होता है। 2. जॉनसन और बेन जॉनसन के विचार। निबंध में बातचीत के प्रभाव को समझाने के लिए 2 प्रसिद्ध विद्वानों के मतों का उल्लेख किया गया है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक व्यक्ति चुप रहता है तब तक उसका गुण और दोष, उसका असली चरित्र प्रकट नहीं होता। बोलने पर ही उसकी बुद्धिमत्ता या मूर्खता सामने आती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब 2 लोग होते हैं तभी वे अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने पूरी ईमानदारी से खोल पाते हैं। जब वहां तीसरा व्यक्ति आता है तो बातचीत का रंग बदल जाता है और वह केवल औपचारिकता फॉर्मेलिटी मात्र रह जाती है। 3. बातचीत के विभिन्न रूप। संख्या के आधार पर लेखक ने अलग अलग संख्या के लोगों के बीच होने वाली बातचीत का मजेदार वर्गीकरण किया है। 3 लोगों के बीच ये त्रिकोण जैसी होती है जहां बातें खुलकर नहीं हो पाती। 4 लोगों के बीच यहां केवल राम रमोवल औपचारिक या दुनियादारी की बातें होती है। 4 से अधिक लोगों के बीच इसे बातचीत नहीं बल्कि रेल का भाप या केवल भीड़ की बकझक कहा जा सकता है। बूढ़ों की बातचीत, इसमें अक्सर जमाने की शिकायत, बहू बेटों के ताने या पुराने समय के गौरव का बखान होता है। नौजवानों की बातचीत, इसमें अक्सर प्रेम, फैशन या दोस्तों की तारीफ शिकायतें शामिल होती हैं। 4. आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। निबंध का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। लेखक बताते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत की एक विशेष कला होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इसमें ऐसे प्रसंग और चतुराई भरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि सुनने वाले के कान को अत्यधिक सुख मिलता है। इसे हिंदी में सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है, जहां बिना किसी कटुता के अत्यंत मीठे और बौद्धिक संवाद होते हैं। 5. बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप। निबंध के अंत में बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत का सबसे सर्वोत्कृष्ट और उत्तम तरीका बताते हैं। आत्मवार्तालाप, अपने आप से बातचीत करना। मनुष्य को अपने भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे वह स्वयं से संवाद कर सके। हमारी जीभ एक कतरनी की तरह है जिसे वश में न रखने पर वह दूसरों को चोट पहुंचाती है। यदि हम अपने भीतर की अवांछित भावनाओं, क्रोध और जीभ पर नियंत्रण रखकर खुद से बात करना सीख लें तो संसार में किसी से भी बैर या विवाद होने की संभावना खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष। इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट जी का ये निबंध हमें केवल बातचीत की कला ही नहीं सिखाता बल्कि हमें आत्मनिरीक्षण और अंतर्मुखी होकर स्वयं को सुधारने की प्रेरणा भी देता है। उनके अनुसार स्वयं पर नियंत्रण रखकर किया गया आंतरिक संवाद ही मानव जीवन का सबसे सुंदर पहलू है।